नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, तोशाखाना केस में रेफरेंस फाइल हो गया, वारंट भी जारी हो गए। किसके जारी हुए ये भी आपको बताएंगे, किसके नहीं जारी हुए ये भी आपको बताएंगे, और बुशरा बीबी के क्यों नहीं हुए ये भी बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही आपको ये बताएंगे तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर पर आ गए, क्या हो रहा है उस हवाले से कुछ तफसीलात है, बहुत दिलचस्प तफसीलात हैं, उनसे भी आपको आगाह करेंगे। कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है इस बारे में भी बात करेंगे। और नाज़रीन, उसके अलावा एक और दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, एक हेल्थ से रिलेटेड है और एक आज एक बदकिस्मत वाक़या सामने आया है, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पहले इन बदकिस्मत वाक़यात की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हमारे हेल्थ सिस्टम पर हमेशा ही उंगलियां उठती हैं, लेकिन पिछले कुछ अर्से में हेल्थ सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन निगरान हुकूमत के आने के बाद पॉलीक्लिनिक का तो ख़ास तौर पर बेड़ा गर्क हो गया है। पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद की बात हो रही है। एनेस्थीसिया में मसाइल हैं, पिछले 3 से 4 हफ्तों से उनकी जो सर्जरी यूनिट है यानी ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं, कोई मेजर सर्जरी नहीं हो रही, मेजर ऑपरेशन कोई नहीं हो रहा। उसमें ये कहते हैं कि कुछ दोस्तों का तो दावा है के पास जो है वो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट जो है वो उनकी डेथ होगी, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं खुदा न खासा डेथ ना हो जाए, वो ऑपरेशन बंद है। बहुत क्रिटिकल अद्वियात मौजूद नहीं है, जो ऑपरेशन रिलेटेड अद्वियात होती है वो नाज़िर अद्वियात मौजूद नहीं है। और हमारे जो वज़ीर सेहत हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो कभी काहिरा होते हैं, कभी लंदन होते हैं, कभी सऊदी अरब होते हैं, उनको पॉलीक्लिनिक के दौरे की फुर्सत नहीं। एक और नाज़रीन बदकिस्मत वाक़या आज सामने आया है, एक वीडियो सामने आई है कराची की। कराची में शाहरा फैसल पर स्टार गेट एक जगह है जो पुराने एयरपोर्ट की तरफ मुड़ता है, वो हज टर्मिनल कहलाता है। स्टार गेट के पास नाज़रीन रक्शे में एक साहब सवार थे, रक्शे वाले के साथ उनकी किसी बात पर तलकलामी हुई, उन्होंने रक्षा रुकवाया, उतरे और रक्शे ड्राइवर को गोलियां मारकर चलते बने। नाज़रीन, हम ये कहाँ पहुँच गए हैं? हम इस्लाम की और हम इत्दाल की और हम सियासत और जमहूरियत की और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, और हमारी बर्दाश्त का आलम यह है कि रक्शे वाला गरीब आदमी अगर उससे हमारी तू मैं हो जाए तो हम उसको गोली मार देते हैं। इस पर नाज़रीन इससे ज़्यादा अब क्या तबसरा किया जाए कि दिल दुखता है। अब आते हैं नाज़रीन ज़रा PTI की जानिब, क्योंकि आज का तमाम मामला ऑलमोस्ट PTI से मुतालिक है। जो खबर है वो भी PTI से मुतालिक ही है। 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। शहजाद अकबर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जुल्फी बुखारी के जारी हो गए हैं। शहजाद अकबर तो लंदन में, अब उनको शरीक मुलजिम ठहराया गया है और ये बताया गया है कि उन्होंने मलिक रियाज के साथ डील कराई और मलिक रियाज पर से पैसे लिए। मलिक रियाज भी शरीक मुलजिमान में शामिल हैं। मलिक रियाज के बारे में ये कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड में से 171 मिलियन पाउंड जो है वो बराह रास्त उसके बेनिफिशरी हो गए। शहजाद अकबर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने लंदन में वो जो पैसे पाकिस्तान आने थे, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर ये कहकर दिया कि वो पाकिस्तान का हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट है, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट ऐसा नहीं है। बहरहाल इसमें एक शहजाद अकबर साहब तो पता नहीं अभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब वो थे जब एहतसाब की कुर्सी पर बतौर मुशीर बैठे हुए थे, उस वक्त मैंने उनसे 2-4 सवाल किए थे। वो उन सवाल के जवाब में मेरी बात से उन्होंने इत्तफाक किया था, लेकिन अब क्या करें। इमरान खान साहब के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, पहले ही वो तो इस केस में उनकी तो गिरफ्तारी भी डली हुई है, इसीलिए तोशाखाना और दीगर केसेस जो है उनकी समात भी जेल में ही हो रही है। साथ फराग होगी के भी वारंट जारी हो गए हैं। फराग होगी बैरून मुल्क है, अमेरिका में है। उन्होंने किसी और मुल्क का पासपोर्ट भी ले रखा है जो ऑस्ट्रेलिया के करीब है, हम उनको पता नहीं कैसे लाएंगे। इंटरपोल के जरिए रब्ता करके कोशिश की जा रही है लाने की। जुल्फी बुखारी के अलावा उनके एक और दोस्त हैं इमरान खान के, उनका भी जारी हुआ। लेकिन नाज़रीन, आपको एक बात बताते चले, शायद 3 या 4 महीने पुरानी बात है, मैं जेलम तक जा रहा था किसी कवरेज के हवाले से, तो मैं रुका। कादी ट्रस्ट की ये जो बिल्डिंग है, यहाँ ये स्ट्रक्चर उनके खड़े में बिल्डिंग भी बनी हुई है, लेकिन प्रॉपरली अभी उसमें नहीं है। मैंने रुक के पता किया तो पता चला कि 35 या 38 लोग मौजूद है। इतना बड़ा ट्रस्ट आपने बनाया और इतने सालों में 35 या 38 लोग इनरोल हो सके स्टूडेंट के तौर पर। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है, इसको लाइटली नहीं लेना। इसमें मलिक रियाज के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए, उनके बेटे अली रियाज का भी नाम है। उनके क्यों नहीं हुए, ये मैंने बाज़ राय से बात करने की कोशिश की तो समझ में जो बात आई है वो ये है कि मलिक रियाज जो है वो
शायद वादा माफ गवाह का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि उनकी दुबई में नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी और फिर उन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और भी मुलाकातें की हैं। तो और वो उनकी एक ऑडियो भी लीक हो चुकी है, तो शायद वो गवाह के तौर पर इसमें बाज़ कन्वर्ट हो जाए, वादा माफ गवाह, क्योंकि वो 5 किरात हीरा और 3 किरात हीरे की बात हो रही थी। उसके अलावा कुछ रकम की भी बात हो रही थी। बुशरा बीबी के वारंट जारी नहीं हुए। उन्होंने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बेल ले रखी है हाई कोर्ट से, इस वजह से उनके वारंट जारी नहीं हुए, वरना उनके भी जारी होते। अब देखें अगली पेशी पर शायद उनके हो जाए। लेकिन एक इतना ये भी है कि कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को भी वादा माफ गवाह बना लें। बहरहाल देखते हैं वादा माफ गवाह बन पाते हैं कि नहीं। लेकिन नाज़रीन, अब चलते हैं अगली खबर की जानिब। बीच पे चलते चलते आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और खबर सुना देना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तोहफे में मिली गाड़ियां थी पिछले चीफ जस्टिस को, पंजाब हुकूमत से मिली थी, एक गाड़ी मिली थी जो बुलेट प्रूफ थी, वो सब गाड़ियां नीलाम करने का हुक्म दे दिया। ये कहा है कि पैसा कौमी खजाने में जमा करा दे। ये अच्छी बात है नाज़रीन, ये बहुत अच्छी रिवायत है। इसके अलावा नाज़रीन, आज पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन में आज कागजात नामजदगी जमा होने की तारीख थी आखिरी। बैरिस्टर गौहर अभी तक एक वाहिद उम्मीदवार के तौर पर चेयरमैन की सीट पर उन्होंने इलेक्शन पेपर से अपने नामजदगी जमा कराए। लेकिन आज अकबर एस बाबर, जिनका पूरा नाम अकबर शेर बाबर है, जिन्होंने तोशा खाना से पहले एक वो फॉरेन फंडिंग का केस किया हुआ था इमरान खान पर, वो पीटीआई सेक्रेटरीट पहुंचे। बलूचिस्तान से मुताल्लिका जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने उनका बड़ा इस्तकबाल किया, क्योंकि अकबर बाबर भी बलूचिस्तान से हैं। और उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने ये कहा कि भाईजान हमें भी बताए, हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पीटीआई सेक्रेटरीट में उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ। अब वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या नहीं, लेकिन कल ये पोलिंग होनी है। अभी तक पीटीआई ने ये नहीं बताया कि पोलिंग कहाँ होगी। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में होगी। लेकिन इसमें एक बात खबर अहम है। जो खबर है, खबर ये है नाज़रीन कि जो स्क्रिप्टेड था वैसा ही हो रहा है। पीटीआई के दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने जो इमरान खान को माइनस करने के लिए जो प्लान तैयार किया था पीटीआई के कुछ लोगों ने, उसी तरह उसके ऊपर अमल हो रहा है। ये बात मेरी जो है वो मेरी खबर जो है अगले चंद दिन में इसकी सदाकत आप पर आया हो जाएगी। नाज़रीन, अब देखते हैं कि क्या होता है और पीटीआई कितना अपने पैरों पर खड़ा होती है। मुझे लगता है कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन बन जाएंगे। बैरिस्टर गौहर संजीदा समझदार आदमी हैं और किस तरह पार्टी को लेकर चलना है, किस तरह इलेक्शन लड़ाना है, ये भी वो आपको बता देंगे। नाज़रीन, अब आते हैं खबर की जानिब। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गैर रस्मी मुलाकात हुई जर्नलिस्ट दोस्तों की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा वक्त पर इलेक्शन होंगे, कोई रिस्क नहीं ले सकता। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। जो अफवाहें फैल रही हैं वो मुस्लिम लीग नून और बाज़ दीगर दोस्तों की जानिब से फैलाई जा रही हैं कि जनाब वो, और फिर कुछ पिटिशन्स भी आ गई हैं और उसमें यह कहा जा रहा था कि नून लीग अगर नहीं जीतेगी तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो 6 महीने इलेक्शन आगे करवाने की कोशिश करेंगे, कुछ पिटिशन आ जाएंगी। एक खबर तो ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की एक फरमाइश भी आ गई है। उस फरमाइश में उन्होंने ये कहा कि मुझे 2/3 चाहिए 2018 की तरह। बहरहाल उनको या फिर वो ये धमकी भी दो से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि शायद वो वापस चले जाएँ। लेकिन बहरहाल इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर रस्मी गुफ्तगू में जो हमारे चंद दोस्तों ने के साथ उनकी बात हुई, जो उन्होंने उनके जो जुमले थे उनका जो मतलब एक समझ में आया है वो नाज़रीन ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 6 का मामला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है और दस्तखत मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी हुई है कि इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाएगा। अब अगर इलेक्शन 8 फरवरी से आगे जाएगा तो आर्टिकल 6 इसके ऊपर लागू हो सकता है और आर्टिकल 5 भी लागू हो सकता है, क्योंकि वो आइन का एहतराम ना करने से मुतालिक है। और यही खौफ है जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजीद है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर कौन जाएगा और जस्टिस काजी फायज़ ईसा को की डांट कौन सुनेगा, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर पूरा यकीन रखते हैं और वो उनके ख्याल में और बाकी कुछ लोगों के ख्याल में इलेक्शन आगे नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।